रिसर्चर्स ने हाल ही में डीप स्पेस से आए स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया। यह सिग्नल दूर स्थित तारे की कॉस्मिक एनर्जी हो सकती है या फिर ये सिग्नल किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन ने जनरेट किया है। पर किस तरह की सिविलाइजेशन इस तरह के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को भेज सकती है? आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे सिविलाइजेशन के टाइप्स और उनकी एबिलिटी के बारे में। वैज्ञानिकों ने सिविलाइजेशन को क्लासिफाई करने के लिए एक स्केल बनाया जिसे कार्दाशेव स्केल कहा जाता है। ये स्केल सिविलाइजेशन में एनर्जी को हार्नेस करने की टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी बताता है। इस स्केल पर 5 से ज्यादा लेवल्स हैं। हमारी सिविलाइजेशन इस समय पर टाइप 0 सिविलाइजेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम हमारे प्लेनेट की केवल कुछ ही एनर्जी को हार्नेस कर पाते हैं। हम करीब 18 ट्रिलियन पावर एवरी ईयर कंज्यूम करते हैं और अगर हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनना है तो हर सेकंड अभी से 500 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी होगी और इसके लिए हमें हमारे पूरे प्लेनेट की सारी एनर्जी को यूटिलाइज करना होगा, जिसमें अर्थ के सारे रॉ मटेरियल और सनलाइट शामिल है। इसके साथ ही हमें वोल्केनो, अर्थक्वेक और नेचुरल फोर्सेज को भी कंट्रोल करना होगा। और वर्तमान समय में जिस तरह से हमारी सिविलाइजेशन डेवलप हो रही है, हम अगले 200 साल तक टाइप 1 सिविलाइजेशन बन सकते हैं। एक बार हमने हमारी अर्थ की सारी एनर्जी को अंडर कंट्रोल कर लिया और हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन गए तो टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए पहले से 10 बिलियन टाइम्स अधिक एनर्जी को कंज्यूम करना होगा। और इतनी एनर्जी हमें हमारी अर्थ से ही प्राप्त नहीं होगी, बल्कि हमें हमारे स्टार की भी सारी एनर्जी को हार्नेस करना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जो भी टाइप 2 सिविलाइजेशन है वो अपने स्टार की एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए डायसन स्पेयर नाम के एलियन स्ट्रक्चर का यूज कर रहे होंगे। ये मेगा स्ट्रक्चर स्टार की सारी एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, पर ये स्ट्रक्चर बनाना इतना सिंपल नहीं है, इसलिए एडवांस सिविलाइजेशन ही ऐसा स्ट्रक्चर बना सकती है। जिस मिस्टीरियस सिग्नल को वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट किया वो अर्थ से 90 लाइट ईयर्स दूर स्थित स्टार HD 164595 से आया, जो शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन ने जनरेट किया था। टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स के रॉ मटेरियल को भी यूटिलाइज करना होगा और रॉकी प्लैनेट पर माइनिंग करके प्रीसियस मेटल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन प्लैनेट्स को टेराफॉर्म करके रहने लायक भी बना सकते हैं। साथ ही सिविलाइजेशन को एंड करने वाले नेचुरल डिजास्टर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्टेज की सिविलाइजेशन इंटरस्टेलर ट्रैवल भी कर सकती है। इस एडवांस सिविलाइजेशन के एलियंस ऑर्गेनिक और रोबोटिक मटेरियल के मिक्सचर हो सकते हैं और इसलिए ये वो काम भी कर सकते हैं जो मनुष्य केवल अपने सपने में सोचता है। पर टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के लिए इससे भी ज़्यादा एडवांस होना होगा। जो भी टाइप 3 सिविलाइजेशन है वो अपनी गैलेक्सी के कई सारे स्टार्स की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। इस तरह की सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी पर राज करेगी। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 2 गैलेक्सी से आई अनयूजुअल इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट की और ऐसा नए स्टार के जन्म के समय होता है। पर कभी कभी इंफ्रारेड में सडन स्पाइक्स का मतलब यह माना जा सकता है कि वो सिग्नल किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने भेजे हैं। वेल, आपको क्या लगता है कि भविष्य में कोई एलियन सिविलाइजेशन अर्थ से कांटेक्ट करेगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं स्पेस और मिस्ट्री से जुड़े किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।